असलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो दोस्तों? आज दी असी वीडियो बनावनी है बच्चों का ना 1 दिन तो लैके ते यानी कि 3 माह तक तुसी केड़ा प्रोटोकॉल दे सकते हो। दोस्तों सब तो ज़्यादा जड़ा ना इन्हां दा केयर जड़ी है ना सर्दी के अंदर बहुत ही मुश्किल है। और सर्दी तो बचावना, सर्दियों च इन्हां दी हिफाजत करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो दोस्तों अजीजो सानू ये चाहिए है भी इन्हां दी केयर असी किस तरह कर सकने हैं। इन्हां नू ठंड तो भी बचावना है। अगर सूरज निकलदा है सर्दियों के अंदर तुसी इन्हां नू धुप ते भी लाजमी सिकावनी है। अगर सूरज नहीं निकल रहा, आजकल बहुत शदीद सर्दी है ते तकरीबन डेट अज 11 जनवरी 2026 ते सर्द तरीन मौसम है, इंतहाई सर्द तरीन है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਵਾਉਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਅੱਧਾ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਪਿਲਾਓ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 8 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਂਝੇ ਉਂਝੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਆਓ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਵੋ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੋਕਰ ਵੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਟ ਸਟਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੰਡੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਨ ਉਸਤਾਦ ਫਰਹਾਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਿਡ ਸਟਾਰਟਰ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पिलाना है, कितनी नीम गरम, वो सारा असी तुहानू दिखाने हैं। दोस्तों अजीज़ो ऐसे दूध लिया है। अच्छा दूध जिस टाइम उबाइल कर लेना ना तो इस तरह ना तकरीबन छोटे बर्तन च पावना। ये 1 kg का है साढ़े कोल बर्तन, ये तुसी वेख सकते हो। तो जेड़ा ना तुसी नानू इस बर्तन च पावन का फायदा पता की है, इस पावन का यह फायदा है भाई दुध जेड़ा ना जल्दी ठंडा नहीं होंदा। अगर तुसी वड्डे बर्तन च पाईसो तो जल्दी ठंडा हो जासी। ए साडे कोल बच्चे हैं तकरीबन बच्चे जेड़े हैं 8 दिन दे हो गए, अज इन्होंने 9वां दिन ने, ये हफ्ते वाले दिन बच्चे डिलीवर किते हैं बकरी ने। इन्होंने असी ना जेड़ा ए साइज का फीडर है ना, आ साइज का ये असी एक एक पिला रहे हैं सुबह शाम। ये 8.5 दिन के बच्चे हैं, बाकी ये माँ के दुध ते रहिंदे। ते जेड़ा ए बच्चा विच वधा रेड कलर वाला ये नाल दा दूसरा बच्चा मर गया और ये एक ही रह गया। ते एदी माँ तले दुध काफ़ी है, असी दुध नहीं पिला रहे। ये अज तकरीबन कोई 8 ते 3 11-12 दिन का हो गया। ये माँ के दुध ते पल रहा ते ये रज जाता, ये तो इनू दुध पिलावन की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आ 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे दूसरे हैं वाइट वाले चिट्टे, उन्होंने असी 2-2 3-3 फीडर पिला रहे हैं। इन्होंने असी एक फीडर, अगर कोई बच्चा ज़्यादा तंग करता है तो उसनू असी फिर जेड़ा ना तकरीबन अद्धा फीडर उतों होर पिला देने ताकि वह जेड़ा है भुख जी है वो रहे। क्योंकि रात के बच्चे रात लंबी हैं तो बच्चे जेड़े ना रात नू लैके हुण तक रात हो जाती है तकरीबन 6 बजे, हुण 9 9:30 का टाइम हो गया तो फिर 12-14 घंटे की रात है। इस वजह से इन्होंने फिर सुबह जेड़ा ना
थोड़ा दो ज़्यादा पिलाईदा। तो ये तुसी प्रोटोकॉल करो और आग लाजमी सिखाओ। अगर तो सूरज नहीं निकलता तो इन्होंने आग की मदद न लाजमी तपश हरारत देवो, वरना बच्चे एक्सपायर होना शुरू हो जाते। बच्चों को एनर्जी भी जरूरी चाहिए, अग नाल एनर्जी मिल जाती। दुध पिला के अस इन्हों अग सिखलावनी, अग सिखला के फिर इन्हों बंद कर देना।